नमस्कार, मैं अश्विनी चौहान। आप देख रहे हैं महान्यूज 7। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद के मिलिंद परांडे ने आज पत्रकार परिषद ली। उन्होंने कहा कि युवाओं में ड्रग्स और नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ रहा है। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के माध्यम से देश भर में 5,500 स्थानों पर नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत के 10 बड़े शहरों में सर्वे में यह सामने आया कि स्कूल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। परांडे ने कहा कि खेल, कसरत और मेडिटेशन के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। कार्य के वृद्धि का विषय है, तो उसके बारे में सारी चर्चाएं हुई है। एक दो नए विषय बजरंग दल ने अभी प्रारंभ किए हैं कि पूर्ण देश भर में जो एक बहुत बड़ी समस्या अभी ध्यान में आई है वो ड्रग और दारू के एडिक्शन की है, और युवा उसके बहुत बड़े प्रमाण में यह उसमें बलि चढ़ रहे हैं। तो बजरंग दल तथा दुर्गा वाहिनी जो दो अपने युवा संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो इनके माध्यम से अभी पिछले 1.5-2 महीने में कम से कम 5,500 से ज़्यादा कार्यक्रम यह पूर्ण देश भर में किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है और संभवतः इतने बड़े प्रमाण में किसी भी संगठन ने इसके बारे में कार्यक्रम नहीं किया है। इसमें हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम दिशा में, जिसको गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, यानी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के जो ड्रग्स के दृष्टि से बहुत बड़े प्रमाण में उत्पादन और व्यवसाय करने वाले क्षेत्र है, और वैसा ही भारत के पूरब में, जिसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, कि बर्मा, लाओस और थाईलैंड, तो ये दोनों क्षेत्रों से जो एक बहुत बड़े प्रमाण में ड्रग्स की आवाजाही होती है, तो उसका मार्ग और गंतव्य ये दोनों भारत है। और इसलिए जो अभी एक सर्वे आया है, भारत के 10 बड़े शहरों का सर्वे हुआ, तो उसमें ऐसा ध्यान में आया कि लगभग 10% स्कूली चिल्ड्रन यानी विद्यालयों के बच्चे भी ड्रग एडिक्ट्स बन रहे 8वीं से 10वीं के कक्षा के। तो ये बहुत ही एक गंभीर ऐसी समस्या ध्यान में आने के बाद में यह विषय विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया, और इसलिए जैसे मैंने कहा कि 5,500 से ज़्यादा स्थानों के ऊपर हमने युवक युवतियों को एकत्र करते हुए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस है, बाद में मेडिकल डिपार्टमेंट है, ऐसे अनेक अधिकारियों को एकत्र करके उनके सामने ये विषय रखा, और वहाँ पर सभी को नशे के ऐसे पदार्थों से दूर रहने की शपथ दिलाई। तो कुछ हजार युवक एक एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, ऐसे भी कार्यक्रम रहे, और सैकड़ों युवक उपस्थित थे, ऐसे भी रहे। अनुभव से जो ध्यान में आ रहा है कि युवकों को यदि हम शारीरिक गतिविधि से, व्यायाम से, स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं तो इससे वो दूर रहते हैं। और इसीलिए हमने अभी जो विवेकानंद जयंती हुई 12 जनवरी से, और 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस जयंती, तो जो युवाओं के लिए एक धर्म भक्ति और एक देशभक्ति, इस तरीके से जो दो आइकॉनिक फिगर्स है भारत के, तो वो 2 जयंतियों के बीच में देश भर में कुछ हजार स्थानों पर, यानी प्रखंडों में, जिसको ब्लॉक हेडक्वार्टर्स कहते हैं, हमने कबड्डी की स्पर्धाएं ली है, और साथ में लगभग 3,500 से ज़्यादा ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमने रन फॉर हेल्थ, यह कई किलोमीटर की दौड़ ये युवाओं की रखी है। और ये हर कार्यक्रम में वहाँ पर भी पुनः यह प्रबोधन का विषय हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर एक बहुत बड़ा कार्य हमने प्रारंभ किया है, और आगामी कुछ वर्षों में इसको फोकस करके विद्यालय है, कॉलेजेस है, कोचिंग क्लासेस है, और विद्यार्थियों के अलावा जो युवक है उनके ऊपर टारगेट करके यह काम हम करने वाले हैं। दूसरी बात, यानी विश्व हिंदू परिषद की जो हम सदस्यता शब्द प्रयोग करते नहीं हैं, हम हितचिंतक ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर हिंदू हमारा ही है ये मानकर काम करने वाला अपना संगठन है। तो ये हितचिंतक जो हमने पिछले समय बनाए, तो वो 72 लाख 72 लाख बनाए गए। तो अभी इस वर्ष हम यह अभियान पुनः हाथ में ले रहे, और हमारा लक्ष्य है कि पूर्ण भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा
हितचिंतक ये हमारे हो जाएंगे। लगभग अभी 34 लाख इतने युवक, 34 लाख युवक ये हमारे संगठन के साथ में बजरंग दल में जुड़े हुए हैं। और जो दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का हमारा काम है, लगभग 16 लाख से अधिक महिलाएं यह इससे जुड़ी हुई है। तो यह एक पूरा एक संपर्क हमारा बढ़ाकर एक संगठन के विस्तार के बारे में यह दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जो मंदिरों के दृष्टि से एक काम हमने अपने हाथ में लिया है, वह यानी कुल मिलाकर देश में अनेक राज्यों में हिंदू मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में है, तो वो एक काम हमारा इस वर्ष आगे बढ़ेगा कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मिलना और देश के विधानसभाओं में और विधान परिषद जहाँ पर है तो वहाँ के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको मिलकर योग्य कानून यह लाने चाहिए। इसके लिए हम एक जागरण करने का प्रयत्न संपूर्ण देश के हर राज्य में यह करने वाले हैं। एक विषय अभी आया है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कुछ राजनेताओं ने यह वक्तव्य दिया है कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान इनकी तुलना की है। तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकती है, इसी से मुझे आश्चर्य लग रहा है। शिवाजी महाराज यह तो महाराष्ट्र के दैवत है, इतनी श्रद्धा समाज की है। और टीपू सुल्तान का जीवन हम देखेंगे, जो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी बाहर आए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है इसके, और साथ में अनेक यूरोपियन जो ट्रैवलर्स है इन्होंने जो लिख कर रखा है, इसका रिकॉर्ड्स है कि कितने सैकड़ों मंदिर इन्होंने तोड़े हैं और कितने अत्याचार किए। उनके जो लेटर्स जो रिकॉर्ड पे आए उसमें उन्होंने ये क्लेम भी किया है टीपू सुल्तान ने कि मैंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया। या फिर कितने चर्च तोड़े, यानी केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं, तो उसमें उन्होंने ईसाइयों के भी चर्च तोड़े और अनेक ईसाइयों की भी कत्ल की है। यानी अत्यंत क्रूर अत्याचार की। माँ के गले में बच्चे का शव रखकर दोनों को फांसी देना, या फिर हाथी के पैर को बांधकर जमीन के ऊपर खींच के लेके जाना, ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो मंदिर तोड़ना है, मतांतरण करना है या हत्याएं करनी है, और उनके युद्ध के प्रसंगे ज़्यादातर उन्होंने यह जिहादी युद्ध के दृष्टि से उन्होंने सोचे देखे हैं। और इस्लाम का प्रचार, मतांतरण, ये लक्ष्य रखकर उनके आक्रमण अधिक से अधिक हुए। और इसीलिए उनको महिमा मंडित करना, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती, बुरी बात हो नहीं सकती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन और उनके जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो विचित्र बात इन्होंने कही है महाराष्ट्र के धरती के ऊपर, भारत में भी यह बात कहाँ पर भी कहना, यह तो मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है। हम निंदा भी करते हैं, और महाराष्ट्र में सभी लोगों ने उनकी जगह दिखा भी दी है उनको। इस तरह के विचार यदि वो रखेंगे और यहाँ के सारे श्रद्धा के स्थानों का ऐसी भद्दी तुलना करके यदि वो अपमान करेंगे तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और इसलिए इसकी हम निंदा भी करते हैं। तो अभी के लिए मैंने ये विषय आपको रखा। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरामैन राजेश अंगिटवार के साथ पारस बैसवारी की रिपोर्ट, नागपुर।